गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास से हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों एसएससी जीडी 2023 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि जीडी में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 एसएससी जीडी 2023 के लिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस शासक ने गज ए सिकंदरी नामक मापन पैमाने को पेश किया? और इसके ऑप्शन हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सिकंदर लोदी। तो यहां से आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कि सिकंदर लोदी ने, जो कि था लोदी वंश ने, गज ए सिकंदरी नामक मापन पैमाने को पेश किया। और यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, और बहलोल लोदी दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक था, और सिकंदर लोदी दोस्तों बहलोल लोदी का लड़का था, जो कि बहलोल लोदी के मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में शासन किया। और ये इब्राहिम लोदी दोस्तों ऐसा लास्ट शासक था दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश को, जिसे बाबर ने पानीपत के युद्ध में मार दिया था। तो यहां से आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग सिकंदर लोदी के बारे में कुछ चीज़ें और ध्यान रखिएगा कि सिकंदर लोदी ने दोस्तों दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश में शासन किया 1489 से लेकर 1517 तक, और इसने आगरा शहर की स्थापना की दोस्तों। और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को 1504 में अपनी राजधानी बनाया, और इसने गज ए सिकंदरी नामक एक जमीन मापने के पैमाने को पेश किया था। तो यहां से आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है 1911 में दिल्ली दरबार में निम्नलिखित घोषणाएं की गई, इनमें से केवल एक घोषणा नहीं की गई थी, उसकी पहचान करें। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित कर दिया गया, और तीसरा है विधान परिषद में भारतीयों का चुनाव किया गया, और चौथा ऑप्शन है बंगाल, उड़ीसा और छोटा नागपुर को बंगाल के अधिकार से मुक्त कर दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों बस जो ऑप्शन नंबर सी है, ये घोषणा नहीं हुई थी दिल्ली दरबार में, जो कि लगा था 1911 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है विधान परिषद में भारतीयों का चुनाव किया गया। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो दिल्ली दरबार लगा था दिसंबर 1911 में, जहाँ पर आया था ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम, वहाँ पर ये 3 घोषणाएं हुई थी मुख्य रूप से, जो कि था बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और दूसरा था दोस्तों राजधानी भारत की कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई, और तीसरा था बंगाल के शासन से उड़ीसा छोटा नागपुर को मुक्त कर दिया गया। बाकी आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि दिल्ली दरबार लगा था 12 दिसंबर 1911 को, जिसमें आए थे ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, और उस समय वायसराय थे दोस्तों चार्ल्स हार्डिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? और इसके ऑप्शन हैं नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है
ग्राम पंचायत। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1992 में, वहाँ पर ग्राम पंचायत को जोड़ा गया। और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लीजिए आप लोग कि जो पंचायती राज था दोस्तों, वो पंचायती राज की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था सबसे पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो इतना आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों आया 73वां संविधान संशोधन या 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि हुआ था 1992 में, और ये किया था दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव जी। और इस संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज को दोस्तों अलग जगह दी गई अपने भारतीय संविधान में, और इसके लिए एक भाग बनाया गया जो कि था भाग 9। और पंचायती राज दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है। और पंचायती राज में कुल विषय या मामले हैं दोस्तों 29। और पंचायती राज पास होने के बाद यह 73वां संविधान संशोधन के बाद दोस्तों पहला राज्य कर्नाटक बना जो कि इस व्यवस्था को लागू किया। और पंचायती राज दोस्तों राज्य सूची का विषय है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पंचायती राज से संबंधित आप लोग इतना चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है भारत का संविधान कब पूरा हुआ था। और इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1949। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि है 26 नवंबर 1949। तो भारत का जो संविधान था दोस्तों वो पूरा कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को ही दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा अपनाया गया। और 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान पूरे देश में आंशिक रूप से या पार्शियली इम्प्लीमेंट या लागू कर दिया गया। और ये डेट यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। और इसी दिन दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से पूर्ण कर लिया गया था। और भारतीय संविधान दोस्तों पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा और डिफरेंस को याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत के किसी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। और इसके ऑप्शन हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि है नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों आंध्र प्रदेश के सीएम या मुख्यमंत्री बने थे जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था आंध्रा एक्ट 1953 से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। और इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। तो ये सही है दोस्तों। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है संविधान में मूल रूप से 22 भाग 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। तो ये भी सही है दोस्तों। और तीसरा है संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और ये भी सही है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जो कि है उपरोक्त सभी।
तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 से, जहाँ पर जोड़ा गया था एक्ट एंड रेगुलेशन। और मूल संविधान में दोस्तों 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसके ऑप्शन हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और मणिपुर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जम्मू और कश्मीर। तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और जम्मू कश्मीर राज्य में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण दर्रा है जिसे कहा जाता है बनिहाल दर्रा या बनिहाल पास। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। और यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड में है दोस्तों नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपू दर्रा। और हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों सिपिकी ला। और मणिपुर में है दोस्तों तुजू दर्रा। तो आप लोग यहाँ से इतना चीज़ ध्यान रखिएगा कि जम्मू और कश्मीर राज्य में है दोस्तों जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। उत्तराखंड में है दोस्तों नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपू दर्रा। और हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों सिपिकीला दर्रा। और मणिपुर में है तुजू दर्रा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है दोस्तों निम्नलिखित में किस स्थान पर न्यू द्वीप स्थित है? और इसके ऑप्शन हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बंगाल की खाड़ी। तो न्यू द्वीप या न्यू आइलैंड स्थित है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। और ये जो आइलैंड है दोस्तों न्यू आइलैंड, ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच एक डिस्प्यूटेड एरिया है। यहाँ से आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है म्यूचुअल फंड्स को भारत में कौन विनियमित या रेगुलेट करता है? और इसके ऑप्शन हैं आरबीआई, एसबीआई, सेबी या वित्त मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सेबी। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है। और सेबी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1988 में, और इसको स्टेटस मिला था 1992 में। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेबी या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1988 में, और इसको दर्जा मिला था दोस्तों ऑफिशियल 1992 में। और यह है म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट या विनियमित करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है भारत से किस कृषि उत्पाद का सर्वाधिक निर्यात होता है? और इसके ऑप्शन हैं चाय, कपास, बासमती चावल या मसाले। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बासमती चावल। तो भारत से दोस्तों बासमती चावल का निर्यात सबसे अधिक होता है कृषि उत्पादों में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? और इसके ऑप्शन हैं मीटर प्रति सेकंड, जूल, वाट या किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जूल। तो कार्य का एसआई मात्रक हो गया जूल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है कच्चे आम में क्या पाया जाता है? और इसके ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या एस्टिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है टार्टरिक अम्ल। तो
कच्चे आम में दोस्तों पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, और यह सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। और टार्टरिक एसिड या टार्टरिक अम्ल दोस्तों कच्चा आम और इमली में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? और इसके ऑप्शन हैं स्टेप्स, फीमर, टिबिया या अल्ना। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है फीमर। तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि या बोन है दोस्तों फीमर, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है दोस्तों स्टेप्स, और ये होती है दोस्तों कानों में। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि या बोन का नाम है फीमर, और सबसे छोटी अस्थि या बोन का नाम है स्टेप्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। और इसमें है दोस्तों मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी और उड़ीसी। और दूसरी सूची में है दोस्तों उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो यहाँ पर दोस्तों जो मोहिनीअट्टम नृत्य है ये संबंधित है तमिलनाडु से, और कथकली दोस्तों संबंधित है केरल से, और कुचिपुड़ी संबंधित है दोस्तों आंध्र प्रदेश से, और ओडिसी नृत्य संबंधित है दोस्तों उड़ीसा से। तो चलिए देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है A2, B4, C3 और D1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? और इसके ऑप्शन हैं नागालैंड, असम, केरल और त्रिपुरा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है केरल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ओणम ये केरल का एक प्रमुख त्योहार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान या रैंक क्या है? और इसके ऑप्शन हैं 110, 111, 112 या 123। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 111। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स दोस्तों जो कि 2023 में जारी हुआ, वहाँ पर भारत का स्थान है 111, और ये 111वां स्थान है दोस्तों भारत का कुल 125 देशों में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2023 में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 111 कुल 125 देशों में। और बाकी यहाँ से आप लोग कुछ चीज़ें और ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दोस्तों 2022 में भारत का स्थान था 107 कुल 121 देशों में, और 2023 में भारत का स्थान है दोस्तों 111 कुल 125 देशों में। और भारत से अच्छे हैं दोस्तों श्रीलंका, जिसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 60, बांग्लादेश का है दोस्तों 81, नेपाल का है 69 और पाकिस्तान का है 102। तो यहाँ से आप लोग इन चीज़ों को नोट करके रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें है भारत ने इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? और इसकी ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लू, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अजय या ऑपरेशन कावेरी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ऑपरेशन अजय। तो इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बाद दोस्तों इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें है ओलंपिक 2028 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? और इसके ऑप्शन हैं टोक्यो, रियो डी जेनेरिया, लॉस एंजलिस या पेरिस। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लॉस एंजलिस।
तो 2028 ओलंपिक का मेजबानी करेगा दोस्तों लॉस एंजलिस, जो कि है यूएसए में। और इस ओलंपिक में दोस्तों क्रिकेट भी शामिल किया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें है निम्नलिखित में अरुणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और इसके ऑप्शन है दोस्तों तंगसा टेक्सटाइल, खमती चावल या याक चुरपी या सभी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सभी। तो अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों तंगसा टेक्सटाइल, जो कि कपड़े का व्यापार होता है, उसके लिए जीआई टैग मिला है। और खमती चावल के लिए जीआई टैग मिला है। और याक चुरपी, और इसका अर्थ यह है दोस्तों कि जो दूध से पनीर बनाया जाता है उसके लिए भी अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला है। तो यहाँ से आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश को तंगसा टेक्सटाइल, खमती चावल और याक चुरपी, या जिसे पनीर भी कहा जाता है, इन तीनों के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें है चीन के हांगजो शहर में आयोजित 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते। और इसके ऑप्शन हैं 100, 105, 107 और 111। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 107। तो चीन के हांगजो शहर में आयोजित 2023 के एशियाई खेलों में दोस्तों भारत ने कुल 107 पदक जीते, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ से दोस्तों आप लोग कुछ चीज़ें और नोट करिएगा कि 2023 के एशियाई खेलों में दोस्तों भारत 107 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। और भारत ने दोस्तों कुल 28 गोल्ड जीते और 38 रजत पदक जीते और 41 कांस्य पदक जीते। इस क्वेश्चन से आप लोग दोस्तों इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो बस दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।